हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ थ्योरम चैप्टर सर्किल से क्लास 9 की। तो थ्योरम है आज हमारी द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। थोड़ा सा ये सही कर देते हैं, सबटेंडेड बाय आर्क। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सबसे पहले हम इस थ्योरम को हिंदी में समझते हैं। अगर आप कोई एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और उस पे आपने एक आर्क ली, सपोज P और Q, तो आर्क क्या होता है? सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट के बीच में हिस्सा, ठीक है। पार्ट ऑफ अ सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो P और Q के बीच में ये जो हमारा पोर्शन चल रहा है, ये एक हमारी एक तरीके से हम इसको मान के चलते हैं आर्क। ये सेंटर हमने ले लिया है O, ठीक है। तो थ्योरम हमारी कह रही है कि अगर कोई आर्क सर्किल पे अगर कोई एंगल बनाती है, जैसे कि P और O को हम ज्वाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अगर कोई आर्क सर्किल पे सेंटर पे अगर कोई एंगल बनाती है, तो सर्किल की रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी वो एंगल सबटेंड करे, जैसे कि यहां सबटेंड कर दे, यहां ज्वाइन कर दो, या यहां सबटेंड कर दे, 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 कहीं भी ये सबटेंड कर दे एंगल, ये क्या होगा? हमारे इस सेंटर वाले एंगल का हाफ ही होगा। ये हमारी थ्योरम कह रही है। अब हम फिर से इस लाइन को एक बार रीड करते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। यानी कि सेंटर पे अगर एंगल यहाँ पे 120 का बनाया है, तो ये जितने भी एंगल हमने यहाँ बनाए हैं, ये सब क्या होंगे? 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो एंगल बनाएगी उसका ये क्या होंगे? ये सारे एंगल्स उसके क्या होंगे? हाफ होंगे। तो अब हम इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाते हैं डायग्राम को, और थोड़ा इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन पार्ट है वो लिखते हैं। हमें गिवन है एक सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस आर्क, एंड एन आर्क P, ऐसे आर्क PQ, ठीक है। उसके बाद हम बना लेते हैं फिर से एक अच्छा सा सर्किल। ओके, सेंटर हमने लिया है O, यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q। ये गया सेंटर को ज्वाइन किया और ये गया यहाँ से, और इसी से हमने यहाँ ज्वाइन कर देते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में, और इस पॉइंट का इसका नाम हम ले लेते हैं L, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या गिवन है? आर्क PQ सबटेंड एंगल POQ, एंड इसको यही लिख देते हैं आगे, एंड एंगल PLQ। ओके, यही आर्क POQ एंगल भी सबटेंड कर रही है और यही आर्क PLQ भी सबटेंड कर रही है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हर थ्योरम की तरह हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? हम L से O को ज्वाइन करते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस पॉइंट B तक। ओके, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, मैं थोड़ा सा इन्हें ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर दूं ताकि अलग से दिखे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है? कंस्ट्रक्शन हमने किया है जॉइन LO एंड extend it to the point B, ठीक है। ये हमने काम कर दिया है। अब हमें टू प्रूफ में क्या करना है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस उसे मैथमेटिकल टर्म में लिखना हमें देखना है कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है? एंगल POQ डबल है एंगल PLQ के। ये हमारा टू प्रूफ का पार्ट है, ये हमारा टू प्रूफ का पार्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ।
देखिए मैं फिर से आपको समझा दूं, थ्योरम सारी ही इजी होती हैं, बस हर थ्योरम में हमें थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, और वो कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ रहा है, ताकि हम इजीली हमारी थ्योरम्स को प्रूव कर सकें। अच्छा, जिस भी बच्चे को ये थ्योरम नहीं समझ में आती है, प्लीज मुझे पॉज करो, वापस से रिवाइंड करो, फिर से देखो। मैं पक्के से बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगी, ठीक है। मेरा पूरा कंट्रोल आप ही के हाथ में। क्या करना है, स्लाइड जो आपका बार है, स्टिक बार, उसे आगे पीछे करो, जहां अटक गए, जहां समझ नहीं आया फिर से देखो। आई गारंटी यू आपको सारी थ्योरम समझ में आएंगी। इससे पहले भी मैंने 10.1 से थ्योरम स्टार्ट की हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, या आपको यहाँ आई बटन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके उन थ्योरम्स को भी आप ध्यान से समझें। तो अब बात करते हैं हम प्रूफ की। तो अगर हम इस फिगर पे फिर से नजर डालें तो हमें क्या मिलते हैं, दो ट्राइंगल, ओके। एक तो PLO और दूसरा हमें क्या मिलता है, QLO। लेकिन इन दो ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में OP क्या है, रेडियस। हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कुछ चीजों को। OP क्या है, रेडियस। उसके बाद LO क्या है, रेडियस। अब किसी भी सर्किल की रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर हमने ट्राइंगल्स ठीक से पढ़े हुए हैं तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, इक्वल साइड्स के अपोजिट अगर एंगल होंगे तो वो एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास में PO, मैं यहां पे लिखता हूं अभी O को, PO और LO बराबर साइड है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस होने की वजह से हमारे पास में ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, मैं इसे लिख देता हूं एंगल 1, इसे मैं लिख देता हूं एंगल 2। ये क्या हो गए, बराबर, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख के चलते हैं, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। और रीजन मैंने अभी बोल के लिखा है, अभी फेयर वर्क जब हम करेंगे तो एक एक रीजन प्रॉपर्ली लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी है, ठीक है, और नहीं भी पढ़ी है तो मैं यहाँ फिर से समझा दे रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, अगर कोई एक्सटर्नल एंगल है तो उसका सम उसके अपोजिट में जो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। यानी कि ये किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। तो ये सारा काम हमने किया है इस वाले ट्राइंगल में। तो अब हम इसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल PLO, इन ट्राइंगल PLO OP इक्वल टू LO। रीजन क्या है, रेडियस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में क्या मिलता है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, और वो क्या हो गया है, इक्वल साइड्स ऑपोजिट एंगल्स। अपोजिट को आप शॉर्ट में OPP और अपोस्ट्रोफ ES करके लिख सकते हैं। मैं फिर से इसको क्लियरली लिख देता हूं, अपोजिट एंगल्स, ओके। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब हमें मिलता है एंगल POB, जो कि किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। और रीजन क्या है, ट्राइंगल्स एक्सटर्नल एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो एंगल POB बराबर हो गया एंगल 1 और एंगल 2 के। इसे हम मार्क कर देते हैं फर्स्ट, ओके। अभी मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर से हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और नेक्स्ट केस समझते हैं, ठीक है। इसे और क्लियर कर देते हैं, ये हमने कर दिया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये वाले एंगल्स 3 और 4। अच्छा, मैंने पहले नंबर डाल दिया, इसको भी वापस से समझते हैं। O से अगर Q पे कोई लाइन जा रही है, OQ, तो वो भी क्या है, रेडियस, ओके। O हमारा सेंटर है, O से L रेडियस, वो तो हम पहले ही समझ चुके हैं। और फिर से दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। OL OQ बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल 3
और एंगल 4 क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल QLO हम लिखते हैं OQ इक्वल है OL की, रीजन हम लिखते हैं रेडियस। ओके, रीजन हमने लिखा रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट रीजन में कोमा लगा के आगे ही लिख देता हूं। क्या है, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। रीजन क्या है, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल। ओके, मैंने सिंबल बना दिया एंगल का। नेक्स्ट हमें क्या दिखता है, फिर से एक्सटर्नल एंगल, ये वाला। मैं इसे दूसरे मार्कर से बनाता हूं ताकि और अच्छे से समझ आए। तो ये किसके बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल 3 इज एंगल QOB बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। और इसे हम रीजन देते हैं ट्राइंगल्स एक्सटर्नल एंगल्स प्रॉपर्टी। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में कुछ चीजें आ चुकी हैं, और वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास में पहला है POB और दूसरा है QOB। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करें तो हमारे पास में POB और QOB एंगल मिलते हैं। और जो मैंने यहाँ पे POB को लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, मैं इसे ब्लू पेन मार्कर से लिखूंगा और मैं इसको अभी समझा रहा हूँ बीच में से, ताकि अब आप लोग इसे आइडेंटिफाई करें। अगर मैं पहले समझाता तो आप इसको अलग से नहीं समझते। देखो, हमने प्रूफ किया है एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एंगल POB को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के बराबर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरा फाइनल फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, POB ट्वाइस ऑफ एंगल 1, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं और हमें इसी एंगल से काम है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। नेक्स्ट सिमिलर, ओके, एंगल QOB किसके बराबर लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। ऐड, सॉरी मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूं। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट POB और QOB को हम ऐड करते हैं, एंगल POB प्लस एंगल QOB। ओके, POB फर्स्ट यहां से और QOB सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हमने ऐड किया। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को हमने ऐड किया। ओके, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे POB और QOB को, तो POB मेरा यहां से यहां तक है, POB QOB मेरा यहां से यहां तक है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, POQ। तो यहाँ पे मेरा मिला मुझे एंगल POQ, और वो एंगल 1 और एंगल 3। देखो 2 दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 3 को भी आप ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, PLQ। क्या मिलता है, PLQ। तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं और यहीं पे इसे लिखते हैं, एंगल POQ बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल PLQ के। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, POQ ट्वाइस ऑफ एंगल PLQ के। तो ये हमारी थ्योरम थी। हम इसे थ्योरम
10.8 दे देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 10.7 तक के वीडियो बना दिए हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी यही है, तो हम इसे 10.8 नाम दे देते हैं। देखिए, तो थ्योरम के नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हमें मेन उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए और उसमें हमें प्रूफ क्या करना है, उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इंक्लूड हुई हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया है और एक्चुअल में उस थ्योरम को पढ़ाने का पर्पस क्या है वो हमें याद होना चाहिए। थ्योरम का नंबर मैटर नहीं करता है। ओके, तो फिर से हम एक बार रिकैप्चर कर लेते हैं इस वीडियो में फटाफट से। हमने समझा था कि एक ऐसा एंगल जो कि सेंटर पे बनता है किसी आर्क की हेल्प से, वो डबल होता है अगर उसी आर्क से हम कहीं भी एंगल बनाए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में उस एंगल से। तो यहीं पे हमने ये चीज प्रूव करी है। इसमें बस छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। देखो, आर्क जब बनाई तो दो एंगल तो हमने इजीली बना दिए, लेकिन उनको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने एल से लेके ओ को ज्वाइन किया और उसी लाइन को एक्सटेंड किया था बी पॉइंट तक। ओके, उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज को यूज किया और यहाँ पे पूरा ये सब मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दो ट्राइंगल लिए हैं, ओके, और उन ट्राइंगल्स के अंदर प्रॉपर्टीज को ऐड किया हुआ है। ब्लू लाइन से जो मैंने अलग से पॉइंट आउट किया है, प्लीज यही चीज इसमें समझने वाली है। ओके, ये आपको अगर समझ में आ गई है और यहाँ पे ये जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको अलग से समझाई है पहले भी, वो अगर समझ में आ गई है तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत इजी है। इससे पहले भी मैं 10.1 से थ्योरम पढ़ा रहा हूँ बेटा। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मेहनत करके मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊं। और प्लीज मैं यहाँ आई बटन में पुरानी 10.1 थ्योरम से 10.1 से लेके बाकी थ्योरम्स के आई बटन यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज आप वो थ्योरम्स भी देखें। थैंक यू क्लास।